में जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की कार्रवाई सामने आई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पर छापेमारी की गई है। अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। ये बड़ी खबर है जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कार्रवाई की है। जल जीवन मिशन घोटाले मामले से जुड़ी हुई कार्रवाई सामने आई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पर यह छापेमारी की गई। ईडी की ओर से अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापा मारा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की है। तो जल जीवन मिशन घोटाले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पर छापेमारी ईडी ने की है। जोशी के घर की तलाशी ले रही है ईडी की टीम। ये बड़ी खबर है, अधिकारियों के यहाँ पर भी छापा मारा है ईडी की टीम ने। तो जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का एक्शन एक बार फिर से सामने आया है, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने इसी मामले में कार्रवाई की और इस मामले में ईडी ने पहले भी राजस्थान के जलदाय मंत्री यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं दरअसल महेश जोशी, उनके विशेष अधिकारी संजय अग्रवाल और तमाम अधिकारियों के यहाँ पर भी इससे पहले भी ईडी ने यहाँ पर छापेमारी की थी। सहयोगी मुबारक कामरों को करना चाहेंगे, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुबारक, क्या जानकारी सामने आ रही है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए मनी, ये ईडी की कार्रवाई का मामला है और इससे पहले भी जो है ईडी की जल जीवन मिशन मामले के अंदर कई बड़े अधिकारियों पर, जैसे कि एसीएस सुबोध अग्रवाल के आवास पर भी करीब 16 घंटे की कार्रवाई ईडी की हुई थी। और ये करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ। केंद्र सरकार की योजना थी जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है जल जीवन मिशन को लेकर राजस्थान में कार्य कर रही थी। ऐसे में उसमें पाइप घोटाले से जुड़ी कई चीजें थी जो कि लगातार ईडी को जानकारी मिल रही थी। ऐसे में पुलिस जो ईडी है वो पहले भी कार्रवाई कर चुकी है और अब एक बार फिर से जो है ईडी की अब एंट्री हो चुकी है। कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री जो महेश जोशी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ईडी सीधा उनके घर पर पहुंच चुकी है और ईडी लगातार वहां तलाश कर रही है इस जल जीवन मिशन से जुड़े तमाम वो पहलू जिनको अब तक ईडी ने नहीं छेड़ा था, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी। और उसके बाद लगातार कड़ी जोड़ते हुए अब सीधा महेश जोशी के आवास पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। जी, क्योंकि इससे पहले भी मुबारक खान हमने देखा था इसी जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का एक्शन सामने आया था और यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं महेश जोशी, उनके जो विशेष अधिकारी है संजय अग्रवाल और इसके अलावा तमाम अधिकारियों के यहाँ पर भी छापेमारी की थी। कई डॉक्यूमेंट जो थे वो यहाँ पर जब्त किए गए थे ईडी की टीम की ओर से, कई नकदी जब्त की गई थी। तो क्या ऐसा इनपुट मिला है इस मामले में कि अब जो एक्शन सामने आया है वो महेश जोशी के खिलाफ नजर आ रहा है ईडी का? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो तत्कालीन जो 2 अधिकारी थे उनके आवास पर भी पहुंची और साथ ही जो ठेकेदार थे पीएचईडी से जो जुड़े हुए, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए जो ठेकेदार थे, क्योंकि इसमें टेंडर घोटाले का मामला भी सामने आया था। कई ब्लैकलिस्टेड फर्म और फर्जी फर्मों के माध्यम से टेंडर लेने का यहाँ प्रयास किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी पर भी इस तरह के आरोप लगे थे और एसीएस सुबोध अग्रवाल, संजय अग्रवाल सहित कई ऐसे अधिकारी थे और जैन एन थे, उनके ऊपर भी पूर्व में ईडी ने कार्रवाई कर चुकी है और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। और साथ ही हालांकि नाम सामने नहीं आए, लेकिन कुछ जगह से करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि भी नकदी बरामद की गई थी इसी मामले को लेकर। ऐसे में बीते दिनों जब 16 घंटे की कार्रवाई एसीएस सुबोध अग्रवाल के आवास पर हुई थी, उसके बाद ये दूसरा बड़ा एक्शन है ईडी का, जो कि अब पूर्व मंत्री जो है महेश जोशी, उनके आवास पर ईडी पहुंची और कहीं ना कहीं अब जो ईडी की जो कार्रवाई है अब आगे किस ओर बढ़ती है उसको देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी और पूर्व में किए गए घोटालों की भी सरकार जांच करवाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब महेश जोशी क्या मुसीबतों में फंसेंगे, क्या उनका इस मामले से कोई लेना देना है, तमाम जो सवाल है वो बहुत जल्द साफ होंगे। अच्छा, ये बताइए मुबारक, क्योंकि जब ये ईडी का एक्शन इससे पहले सामने आया था इसी जल जीवन मिशन घोटाले में, तो हमने देखा था कि सुबोध अग्रवाल को और संजय अग्रवाल को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया। क्या पूछताछ के बाद कुछ ऐसा इनपुट मिला है, कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसके बाद ये एक्शन अब सामने आ रहा है महेश जोशी के ऊपर ईडी का? देखिए, पूछताछ उस दौरान जो सुबोध अग्रवाल है उनसे हालांकि ईडी ने नहीं बुलाई, ईडी सीधे उनके आवास पर पहुंची थी और करीब 16 घंटे तक जो है ईडी की कार्रवाई उनके आवास पर हुई थी। लेकिन अब बड़ी बात यह है, क्या उस जांच पड़ताल में जब ईडी उनके घर पर पहुंची थी, क्या कोई ऐसे साक्ष्य मिले जिनमें महेश जोशी की संलिप्तता पाई गई है?
या फिर किस कारण ये ईडी की यहाँ तक जो उनके आवास तक पहुंची है, वो तो तमाम जो सवाल है वो ईडी की जो आधिकारिक बयान आएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री जो है महेश जोशी, उनकी मुसीबतें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही। मुसीबतें किस रूप में बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का कोई अभी तक बयान? देखिए मनी, अभी ये सुबह की कार्रवाई करीब पौने घंटे पहले ये ईडी की टीम यहाँ पहुंची है। ऐसे में अब तक किसी नेता का बयान नहीं आया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि महेश जोशी के आवास पर पहुंची और इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो हालांकि नेता और तमाम इस तरह के लोग वो बयानों से बचते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि महेश जोशी इस बात के ऊपर, इस मामले पर खुलकर कुछ बोले। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक बड़ी कार्रवाई ईडी के सामने आई है और इससे पहले भी हमने देखा था ईडी का एक्शन इसी मामले में सामने आया था, जब जो अधिकारी हैं उनके आवास पर यहाँ पर छापेमारी की थी। और जैसे कि मुबारक बता रहे हैं कि पूछताछ के लिए बल्कि नहीं बुलाया गया, ईडी खुद उनके आवास पर पहुंची और कई घंटे ये कार्रवाई चली, कई घंटे तक छापेमारी चली, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, नकदी बरामद की गई और पूछताछ में भी क्या कुछ बड़े खुलासे किए गए। हालांकि ये जानकारी हम अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक बार फिर से ईडी का एक्शन सामने आया। महेश जोशी के घर की तलाशी ईडी की टीम ले रही है। कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, कोई डिटेल मिल रही है क्या? सूत्र क्या बता रहे हैं? मनी, इस तरह की कार्रवाई में कोई अपडेट वैसे आता नहीं, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि करीब 7-8 घंटे, 10 घंटे या 15 घंटे भी हो सकते हैं इस कार्रवाई को। क्योंकि जब बीते दिनों सुबोध अग्रवाल के आवास पर जब ईडी पहुंची थी तो एनडीटीवी लगातार वहां बना हुआ था और करीब सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक ईडी की कार्रवाई हुई। करीब 15 घंटे से ज्यादा की ये कार्रवाई थी। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये कार्रवाई लंबी होने वाली है, लेकिन बड़ी बात ये रहेगी मनी कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। क्या आखिर बीते दिनों जो प्रदेश में कार्रवाई हुई ईडी की, तमाम जो पीएचईडी से जुड़े जो ठेकेदार थे, जल जीवन मिशन से जुड़े जो लोग थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन लोगों पर शिकंजा जब ईडी ने कसा तो क्या उनके पास से कोई ईडी को ऐसे सबूत मिले हैं जिसके तहत जो है महेश जोशी के आवास तक ईडी अब पहुंच चुकी है। ठीक है, शुक्रिया आपका मुबारक तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए। आगे की अपडेट भी आप पहुंचाएगा दर्शकों के साथ। इस बीच आप